सुंदरवन का राजा शेर सिंह खाने का बड़ा शौकीन था। वह रोज नई नई डिशेस बनाता और बड़े चाव से उन्हें खाता। लो 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 लो, सुबह सुबह अगर नाश्ते में खरगोश के पकोड़े मिल जाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। क्या खुशबू है, वाह। खरगोश पास ही डरा हुआ बैठा था। शेर ने एक रेडियो में पकोड़े बनाने की रेसिपी का ऑडियो चला रखा था। रेडियो में इंस्ट्रक्शंस सुनाई दे रहे थे। बेसन को एक बड़ी बोल में लें और पानी डाल के अच्छे से मिलाएं। शेर डांस करते करते बेसन घोलने लगा। उसे बहुत ही मजा आ रहा था और खरगोश की जान सूख रही थी। मेरे पकोड़े बहुत गंदे लगेंगे शेर सिंह जी, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। नदी पे जा रहा था कि आपने पकड़ लिए। ऐसे बिना नए खरगोश के पकोड़े खा के आपको क्या मिलेगा? आनंद, आनंद मिलेगा मुझे। बहुत दिनों से पकोड़े नहीं खाए हैं। तभी रेडियो में से आवाज आई, अब 4 बड़ी बड़ी हरी मिर्ची काटे और बेसन में मिलाएं। शेर और खरगोश की ये कहानी बड़ी ही मजेदार है, लेकिन ये यहाँ से शुरू नहीं होती है। आइए आपको शुरुआत से सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में 3 बंदर, खरगोश और लोमड़ी। वह तीनों साथ में खाते, साथ में खेलते और खूब मस्ती करते। ये लो खरगोश, कैच इट। ये इस पकड़ लिए। ये लो लोमड़ी, अब तुम्हारी बारी। अभी पकड़ती हूँ। अरे मार डाला रे, गिर गई। हे प्रभु, ये तो गिर गई। अरे 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 अरे, इतना ऊपर क्यों फेंकते हो खरगोश? हो तो तुम छोटे से, लेकिन डिस्क इतनी जोर से फेंकते हो। अरे मैं तो इसलिए ऊपर फेंकता हूँ ताकि तुम्हारी उछलने की प्रैक्टिस हो जाए और फिर कभी तुम अंगूर खाने जाओ तो आसानी से खा सको। सही है, वरना हमेशा यही कह देती हो कि अंगूर खट्टे हैं हो। यह सुनकर तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह तीनों दोस्त आपस में रोज खेलते और खूब मजे करते। एक दिन तीनों ने साथ में नदी पर नहाने का प्लान बनाया। बंदर और लोमड़ी तो आ गए, लेकिन काफी देर के बाद भी खरगोश नहीं पहुंचा। दोनों को चिंता होने लगी। अरे बहुत देर हो गई, ये खरगोश कहाँ रह गया? हम तीनों में से सबसे तेज तो खरगोश ही दौड़ता है, और अब देखो वही लेट हो गया। अरे हो सकता है रास्ते में बैठ के गाजर खाने लग गया हो लोमड़ी बहन। अरे सुबह सुबह कौन गाजर खाता है भाई? मुझे तो लगता है वो अभी तक उठा ही नहीं होगा। वो तो आलसी नंबर 1 है। उसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं। ठंडे ठंडे पानी से यह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बंटी भालू भी नहाने के लिए आया। चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जंक फूड को छोड़ के हेल्दी फूड खाना चाहिए। बंदर ने भालू से पूछा, क्या भालू भाई, खरगोश को देखा क्या कहीं? अरे पूरे जंगल में इतने सारे खरगोश हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे हमारे दोस्त मोंटी जी। तो ऐसे बोलो ना, उसको तो छेल पकड़ के ले गया है। कह रहा था कि उसके पकोड़े बना के खाएगा। भालू की बात सुन के बंदर बहुत ही डर गया और उसे शेर पर गुस्सा भी आने लगा। मेरे दोस्त के पकोड़े? अरे तुम क्यों तुतला रहे हो भाई? मेरी नकल कर रहे हो? सोली वो गुच्छे में ऐसा निकल गया। अरे पीछे मेरी नकल कर रहा है ये। अरे सॉरी मोटा भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं उस शेर को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे दोस्त को पकड़ के रखा है। शेर, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर बंदर जोश में भर के वहाँ से भागा। लोमड़ी को पता था कि बंदर शेर से अकेले नहीं निपट सकता है, इसलिए वह बंदर को रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। अब तो इन लोगों को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। रुको बंदर रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। अरे रुक भी जाओ। थोड़ी देर बाद बंदर रुका और पलट कर बोला, क्या हो गया लोमड़ी बहन, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? लोमड़ी हाँफते हुए बोली, अरे होश से नहीं, जोश से काम लो बंदर, जोश से। वही तो कर रहा हूँ। ओहो, मेरा मतलब वही है, जोश से नहीं, होश से काम लो, होश से, समझे? अरे पहले तुम डिसाइड करो किससे काम लेना है, फिर बोलो। ओके, होश, होश फाइनल है, एकदम फाइनल, और इसी से काम लेना है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अपना दोस्त मुसीबत में है, उसके पकोड़े बनने वाले हैं, ऐसे में मुझे होश कहा। मैं अभी जाके उस शेर को अपनी पूंछ में लपेट के गोल गोल घुमा के जंगल के बाहर फेंक दूंगा। ओह, अपने आप को हनुमान जी समझते हो क्या? याद रखो, तुम सिर्फ एक छोटे से बंदर हो और कुछ नहीं। तुम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम शेर के पास गए तो खरगोश के पकोड़े तो बनेंगे ही, उसके साथ तुम्हारी चटनी भी बन जाएगी। और फिर शेर आराम से दोनों को खाएगा। अरे तो क्या करे लोमड़ी बहन, अपने दोस्त को जाने दे कढ़ाई में, बन जाने दे उसका पकोड़ा, भूल जाए कि हमारा एक और दोस्त भी है। अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ प्लानिंग करना पड़ेगी, आइडिया निकालना पड़ेगा, थोड़ा सोचते हैं फिर कुछ करेंगे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तुम ही सोचो कुछ। ओके ओके ओके, तो फिर रुको, कुछ सोचती हूँ। लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और फिर तपाक से बोली, आइडिया। अरे बोलो जल्दी। इधर आओ, इधर आओ। लोमड़ी ने बंदर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सुनते ही बंदर खुश हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही तेज हो लोमड़ी। इसीलिए तो सब मुझे चालाक कहते हैं। अब चलो जल्दी करो। ऐसा कहकर वह दोनों तुरंत शेर की गुफा की तरफ दौड़े। इधर शेर अपनी गुफा में खरगोश के पकोड़े बनाने के लिए तैयारी कर रहा था। सुबह सुबह अगर नाश्ते में खरगोश के पकोड़े मिल जाएं, तो उसकी बात ही अलग होती है। क्या खुशबू है, वाह। खरगोश पास ही डरा हुआ बैठा था। शेर ने एक रेडियो में पकोड़े बनाने की रेसिपी का ऑडियो चला रखा था। रेडियो में इंस्ट्रक्शंस सुनाई दे रहे थे। बेसन को एक बड़ी बोल में लें और पानी डाल के अच्छे से मिलाएं। शेर डांस करते करते बेसन घोलने लगा। उसे बहुत ही मजा आ रहा था और खरगोश की जान सूख रही थी। मेरी पकौड़ी बहुत गंदे लगेंगे शेर सिंह जी, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। नदी पे जा रहा था कि आपने पकड़ लिए। ऐसे बिना नहाए खरगोश के पकौड़ी खा के आपको क्या मिलेगा? आनंद, आनंद मिलेगा मुझे। बहुत दिनों से पकोड़े नहीं खाए हैं। तभी रेडियो में से आवाज आई, अब 4 बड़ी बड़ी हरी मिर्ची काटे और बेसन में मिलाएं। शेर ने तुरंत मिर्ची काटना शुरू कर दी। खरगोश ने सोचा कि क्यों ना ये रेडियो ही बंद कर दूं, ताकि शेर को रेसिपी ही पता नहीं चल पाए और मैं पकोड़े बनने से बच जाऊं। वह चुपके से रेडियो के पास पहुंचा और उसने रेडियो का एक बटन दबा दिया।
बटन दबाने से रेडियो बंद तो नहीं हुआ, लेकिन चैनल चेंज हो गया और रेसिपी की जगह योगा ट्रेनर की आवाज आने लगी। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और जोर जोर से ताली बजाएं। यह सुनकर शेर एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। अच्छा, समझ गया। इससे मेरे हाथों की मिर्ची झटक जाएगी। शेर ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और ताली बजाना शुरू कर दिया। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तभी बंदर और लोमड़ी भी यहाँ आ पहुँचे और गुफा की चट्टान के पास से चक्कर देख मजा आ रहा है। शेर को ताली बजाता देख बंदर डर गया। उसे लगा कि शायद खरगोश के पकोड़े बन चुके हैं। वह रोने लगा। मुझे लगता है हमने आने में देर कर दी। देखो कैसे हमारे दोस्त के पकोड़ा खा के खुश हो रहे हैं शेर। क्या अपने दोस्त खरगोश को खत्म हुआ मान बंदर और लोमड़ी वापस लौट जाएंगे, या फिर वे अपने दोस्त को ढूंढ लेंगे और उसे शेर के चंगुल से बचाएंगे?